वाह 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 मेरे पाकिस्तानियों, वाह। एक दफ़ा फिर आपने वो काम कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। आपके मुल्क के अंदर होने वाले एक वाक़ये की वजह से पूरी दुनिया के सोशल मीडिया के ऊपर आप छाए हुए हैं और पूरी दुनिया आपके मुल्क के अंदर जो लाहौर के अंदर वाक़या हुआ है उसके बारे में जान रही है, उसके बारे में असल हक़ाइक़ जानने की कोशिश कर रही है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, जो पूरी दुनिया के सोशल मीडिया के ऊपर आपको सर्च किया जा रहा है, ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये नदामत की बात है, ये तकलीफ़ की बात है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी इज़्ज़त नहीं होगी, आपके मुल्क की इज़्ज़त नहीं होगी, बल्कि आपकी बदनामी होगी जो कुछ इस मुल्क के अंदर कल हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं कि लाहौर की इचरा मार्केट के अंदर एक वाक़या पेश आया जहां पर एक खातून, एक बहन, एक बीवी, एक बेटी, एक माँ शॉपिंग के लिए मौजूद थी और उसने एक लिबास ज़ेब तन किया हुआ था जिसके ऊपर अरबी कैलीग्राफी के डिज़ाइन मौजूद थे, यानी कि वहाँ पर लिखा हुआ था हलवा। अरबी अल्फाज के अंदर, अरबी कैलीग्राफी के अंदर हलवा लिखा हुआ था और वहाँ पर लोगों ने ये समझा कि खुदा न ख्वास्ता ये कोई जो है ये कोई तौहीन कर रही है। तौहीन तो किसी भी पाकिस्तानी को बर्दाश्त नहीं है। तो लोगों ने ये समझा, जिसकी वजह से लोगों ने उस खातून को, उस बहन को, उस बीवी को, उस बेटी को अपनी नफ़रत का निशाना बनाया और पूरा मजमा जो है वहाँ पे देखता रहा। अफसोस, हम लोग इस तरह का कदम उठाने से पहले उसकी तहकीक क्यों नहीं करते, उसके बारे में तस्दीक क्यों नहीं करते, उसके बारे में सोचते क्यों नहीं हैं? आखिर कब तक ये सब कुछ होता रहेगा? लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी पंजाब पुलिस की उस बहादुर खातून को जो कि वहाँ पर मौका पर पहुँची और उसने उस हजूम में से उस खातून को बाहर निकाला और उस खातून को वहाँ से निकाल के महफूज मकाम के ऊपर लेके चली गई। और उस मकाम के ऊपर जाने के बाद उसने उस खातून का बयान भी रिकॉर्ड किया और उसके साथ साथ कुछ उलमाए कराम थे, उनसे जो बयान भी लिया गया। पुलिस ने भी अपने बताया कि ये क्या वाक़या जो है वो पेश आया। लेकिन कहने की बात यह है कि जो कुछ हुआ ये किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। इस तरह के वाक़यात से पाकिस्तान की बदनामी होती है, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इमेज जो है वो गिरता है, वो ऊपर नहीं बढ़ता, वो नीचे गिरता है और उससे बदनामी होती है। खुदा के लिए इस तरह के काम करने से पहले, जज्बात में आने से पहले 100 दफ़ा सोच लिया करें कि आप करने क्या जा रहे हैं। खुदा के लिए दोबारा मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान की पुलिस की उस बहादुर खातून को जो इस मजमे में से उस खातून को बाहर निकाल के लाई। अगर खुदा न ख्वास्ता वो वहाँ पे ना पहुँचती तो इस खातून को वहाँ पे कत्ल भी किया जा सकता था और कोई और नाखुशगवार वाक़या भी इस खातून के साथ पेश आ सकता था। खुदा के लिए ऐसे काम मत करें जिससे जो है मुल्क पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर आपकी बदनामी होती रहे। इस खातून ने इस बयान के हवाले, इस वाक़ये के हवाले से क्या बताया है, हम आपको वो सुनाने जा रहे हैं। तो पर्दा स्क्रीन के ऊपर आप खुद जो है वो देख लें, मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे, आप ये खुद सुन लें और पुलिस ऑफिसर का बयान जो है वो भी सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सईदा शरबानो नकवी है, मैं एसपी गुलबर्ग हूँ। मेरे साथ खड़े हुए SHO इशरा बिलाल। आज जिस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि एक खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें और एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज़ को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज़ सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वक़ूआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगी। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी और इससे वो गलती हुई है, लेकिन वो लिफाज ठीक थे, वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है तो ये बयान आई। उन्होंने कहा ये आइंदा की बात है, सलवास नहीं पहनेंगे, तो ये नियम माफ कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है और मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी और ये जो भी हुआ है लाइल्मी में हुआ है। लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ
कुरान सुन्नत और नाउज़बिल्ला हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफ़िज़े कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी घराने से हमारा ताल्लुक है और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा।